जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मुगल वंश के बारे में चर्चा करेंगे। यह मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण वंश है, जहाँ से पेपर में क्वेश्चन भर भर के आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखिए, मुगल वंश के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, एक एक बिंदु को ध्यान से समझेंगे और कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो और छूट जाए। देखिए, सबसे पहले तो यही समझते हैं कि मुगल शब्द कैसे बना। अगर मुगल शब्द की बात करेंगे तो ये मंगोल शब्द से बना है। सबसे पहले यही आपको याद रखना है कि मुगल शब्द किससे बना है, मंगोल शब्द से बना है। मुगल वंश का संस्थापक जो है ये बाबर है। बाबर, हम लोग इसके बारे में विस्तार से एक एक करके समझेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए, बाबर की बात करेंगे तो बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। यहाँ पर चीज़ों को मैं ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे बोलते हुए चल रहा हूँ, आप समझते चलेगा। उमर शेख मिर्जा इनके पिताजी का नाम था और इनके पिताजी का जो वंश था ये तैमूर वंश था। है ना, आपने तैमूर का नाम जरूर सुना होगा। इसके बाद इनके माता का नाम था कुतलुग निगार खान, कुतलुग निगार खानम। इनके माता जी का जो वंश था, इनके माता का वंश था चंगेज वंश। है ना, देखिए ये तैमूर वंश, ये चंगेज वंश, दोनों से उत्पन्न होता है बाबर। है ना, अब बाबर जब 11 वर्ष का था तो इसके पिताजी का देहांत हो जाता है। 11 वर्ष की अवस्था में बाबर फरगना का शासक बनता है, फरगना का शासक बना। इसके बाद क्या होता है, 1501 ईस्वी में ये आक्रमण करता है समरकंद, समरकंद जो कि वर्तमान में उज्बेकिस्तान में, यहाँ पर आक्रमण करता है और इसे जीत लेता है। लेकिन फिर 1502 ईस्वी में यहाँ से इसकी पराजय होती है और इसे ये छोड़ना पड़ता है। इसके बाद चीज़ें सामान्य चलती रहती है। 1504 ईस्वी में बाबर काबुल पर अधिकार करते हैं और काबुल को अपनी राजधानी बनाते हैं। 1519 ईस्वी में सबसे पहले बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था और तोप खाने का प्रयोग किया था। चीज़ें सामान्य चलती रहती। फिर 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, यहाँ से दिल्ली सल्तनत समाप्त होता है। ये इब्राहिम लोदी को परास्त करता है और लोदी वंश की समाप्ति हो जाती है और यहीं से मुगल वंश की स्थापना हो जाती है ना। तो एक एक करके हम लोग हर चीज़ को समझेंगे। अब बाबर की कुछ उपाधियाँ, जैसे इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी, है ना, याद रखिए। कलंदर की उपाधि इसे जनता ने दिया था, है ना। सब चीज़ का डिस्कशन किया जाएगा। बस यहाँ पर हम लोगों ने एक छोटा सा इसका ओवरव्यू देखा है। देखिए, अब एक एक करके आगे बढ़ते। देखिए, यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हैं। देखिए, जो संस्थापक है मुगल वंश का, ये बाबर है। वास्तविक संस्थापक ये अकबर को माना जाता है। इनकी मातृभाषा, मतलब जो मुगलों की मातृभाषा थी, ये चगताई तुर्की थी, है ना। इनकी राजभाषा फारसी। ये पेपर में क्वेश्चन कई बार बना है कि तुर्कों की राजभाषा कौन है। तुर्कों की राजभाषा है फारसी। अब माफ कीजिएगा, मैं तुर्क बोल रहा हूँ, मुगलों की, है ना। इनकी राजधानी, देखिए इनकी राजधानी आगरा, आगरा का मतलब अकबराबाद, फतेहपुर सीकरी एवं शाहजहानाबाद मतलब दिल्ली में थी, है ना। तो इनकी राजधानी की बात करेंगे तो यहाँ पे राजधानी के बारे में भी बताया गया, है ना। इनकी सबसे पहली राजधानी होती है आगरा। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में बना हुआ है। इसके बाद वंश की बात करेंगे तो मुगल जो है तुर्की जाति के चगताई वंश के थे, लेकिन भारत में इनको मुगल कहा गया। मतलब तुर्की जाति के चगताई वंश थे और भारत में तुर्क कहा गया, है ना। मुगल साम्राज्य, देखिए एशिया के उन बड़े साम्राज्यों में से एक था जो 16वीं एवं 17वीं सदी में प्रसिद्ध हुए। जैसे देखिए, मिंग ये चीन में प्रसिद्ध थे, है ना। सफावी ईरान में प्रसिद्ध थे, है ना। ऑटोमन तुर्की में प्रसिद्ध थे। ऐसे जैसे बड़े बड़े वंश थे ना, ऐसे मुगल भी भारत में प्रसिद्ध हुए थे। हिंदू माँ की संतान जो शासक बने, देखिए जहांगीर की माता हिंदू थी, शाहजहां की माता हिंदू थी, बहादुर शाह प्रथम की माता हिंदू थी, अहमद शाह की माता हिंदू थी, बहादुर शाह द्वितीय की भी माता हिंदू होती है। सर्वाधिक समय तक जो मुगल शासक शासन करता है ये है अकबर, है ना। सबसे कम समय तक रफीउद्दर्जात का शासन रहता है। दोस्तों, आप यहाँ स्क्रीन पर कुछ नंबर देख पा रहे होंगे। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने के इच्छुक हैं तो आप इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर टीम के पेड कोर्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिन मित्रों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया, आप इसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को परचेज करते समय अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको प्रॉपर डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। चलिए, अब यहाँ पर देखिए मुगल शासक का यहाँ पर नाम दिया कि नाम क्या है, शासन काल कितना रहता है और इनका मूल नाम क्या था। देखिए, बाबर का शासन होता है 1526 से 1530 तक। इनका वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन, है ना। हुमायूं का शासन 1530 से लेकर 1556 तक होता है। इनका वास्तविक नाम होता है नासिरुद्दीन।
इसी प्रकार अकबर 1556 से लेकर के 1605 तक शासन चलता है, इनका नाम होता है जलालुद्दीन, है ना। जहांगीर की बात करेंगे 1605 से लेकर 1627 तक, ये सलीम इनका नाम होता है। शाहजहां, है ना, 1627 से 1658 तक शिहाबुद्दीन इनका नाम होता है। ये क्रम भी आपको जरूर याद होना चाहिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, है ना, क्योंकि यहाँ से कई बार क्रम पूछा जाता है ना। अब औरंगजेब, जिसे कि आलमगीर प्रथम कहते हैं, 1658 से 1707 तक का शासन होता है। मुहिउद्दीन इसका वास्तविक नाम था। और देखिए औरंगजेब, है ना, ये सबसे प्रतापी मतलब सबसे अंतिम ऐसा शासक होता है, इसके बाद मुगल सत्ता का पतन चालू हो जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है ना उत्तर मुगल शासक, मतलब ये शासक इतने मजबूत नहीं होते, ये नाम मात्र के शासक होते हैं ना। जैसे बहादुर शाह प्रथम, जिसे शाह आलम प्रथम भी कहते हैं, 1707 से 1712 तक, है ना। मुअज्जम इसका वास्तविक नाम था, है ना। जहांदार शाह, है ना, इसका शासन कुछ महीनों का होता है ना। इसके बाद देखिए फर्रुखसियर, ये 1713 से 1719 तक का शासन चलता है। रफीउद्दर्जात, देखिए ये भी कुछ महीनों का ही शासन रहता है। इसके बाद रफीउद्दौला, यहाँ पे कुछ दिनों का शासन होता है ना। आगे बढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट मोहम्मद शाह रंगीला, है ना। मोहम्मद शाह रंगीला का शासन होता है 1719 से लेकर 1748 तक, इसका वास्तविक नाम रोशन अख्तर था, है ना। अहमद शाह 48 से 54 तक का शासन होता है। आलमगीर द्वितीय, है ना, इसका अजीजुद्दीन नाम था, 1754 से 1758 तक का शासन होता है। अकबर द्वितीय, ये 1806 से 1837 तक का शासन होता है। और लास्ट में बहादुर शाह द्वितीय, जिसे कि जफर का नाम भी दिया जाता है ना। 1837 से 1857 ये अंतिम मुगल शासक होता है। इसके बाद मुगल वंश पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और अंग्रेजों का शासन शुरू होता है। अब यहाँ पर दिया गया है कि प्रमुख शासक एवं उनके मकबरे, मतलब जो मुगल वंश के शासक थे इनका मकबरा कहाँ कहाँ स्थित है। देखिए शाहजहां का मकबरा ये आगरा में है, जो कि भारत में स्थित है ना। शेर शाह का मकबरा ये सासाराम भारत में है ना। शेर शाह सूरी, देखिए मुगल वंश का नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे मकबरे की बात है तो दे दिया गया। हुमायूं का मकबरा ये दिल्ली में स्थित है ना। बाबर का मकबरा काबुल अफगानिस्तान में। अकबर का मकबरा सिकंदरा भारत में। जहांगीर का मकबरा लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद भारत में स्थित है। अब देखिए यहाँ पे मुगल शासकों के क्रम के बारे में बताया गया। ये क्रम आपको जरूर याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, है ना, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफीउद्दर्जात, है ना, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, शाह द्वितीय और बहादुर शाह जफर, ये अंतिम शासक होता है। मतलब मुगल वंश में कुल 17 शासक है, सबसे पहले बाबर और सबसे अंतिम में बहादुर शाह जफर, है ना। अब महत्वपूर्ण वन लाइनर तथ्य यहाँ पर दिया गया है। देखिए मुगल काल में भारत से निर्यात का अधिकतम भाग सूती वस्त्र का था, मतलब मुगल काल में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। मुगल काल में जहाज निर्माण के केंद्र बंगाल, कश्मीर, इलाहाबाद और लाहौर में थे। मतलब मुगल वंश में जहाज निर्माण कहाँ कहाँ होता था? बंगाल, कश्मीर, इलाहाबाद और लाहौर। तानसेन ने अपनी संगीत शिक्षा ग्वालियर के में स्वामी हरिदास से प्राप्त की थी। तानसेन के गुरु का नाम क्या था? हरिदास, है ना। ब्रिटिश भारत में शुरू की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था को मूल रूप से शेर शाह सूरी ने स्टार्ट किया था। देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था हम लोगों ने शेर शाह सूरी के नाम से देखा था, और आगे इसको विस्तार से पढ़ेंगे जब अंग्रेजों के शासन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। मुगल वास्तुशास्त्र में इस्लामी, फारसी, तुर्की, हिंदू शैलियों का मिश्रण देखने के मिलता है। देखिए मुगल का जो वास्तुशास्त्र, इसमें इस्लामी, फारसी, ये सब आपको शैली देखने के लिए मिलेगी। मुगल काल में न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद काजी उल कुज्जात का होता था। मतलब जो काजी उल कुज्जात पद होता था ये सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता था। आगे ताजमहल का मुख्य कारीगर उस्ताद ईसा खान थे, है ना। ये भी याद रखना है, उस्ताद ईसा खान, है ना। इसके बाद मुस्तौफ ए मुमालिक को मुगल कालीन लेखा परीक्षक मतलब ऑडिटर जनरल कहा जाता था। मतलब ये लेखा परीक्षक हुआ करते थे। हुमायूं का शासक बाज बहादुर चंद शाहजहां के दरबार में उपस्थित हुआ था। ये आपको याद रखना है, बाज बहादुर चंद ये शाहजहां के दरबार में आया था। मोहम्मद शाह रंगीला ने निजाम उल मुल्क की सहायता से जिन सैयद बंधुओं की हत्या करवाई थी वे हुसैन अली और अब्दुल्ला खां थे। देखिए सैयद बंधु की हत्या कराई गई थी, ये कौन कौन थे? हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। तो यहाँ पर कुछ वन लाइनर पॉइंट दिए थे। अब यहाँ पर देखिए बाबर के बारे में विस्तार से चीजें बताई गई है ना। देखिए यहाँ पे बाबर का वास्तविक नाम क्या था, उपाधि, देखिए पादशाह का अंदर हमने सब कुछ बताया ना। एक एक करके विस्तार से सबकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी क्लास रही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया वो जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन से अगर कोई भी कोर्स आप परचेस करते हैं तो आपको प्रॉपर डिस्काउंट देखने के लिए भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।